बहुत समय पहले की बात है जब तीनों लोकों में राजा महाबली का नाम बड़े सम्मान और भय के साथ लिया जाता था। महाबली केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं थे, बल्कि वे महान दानी, पराक्रमी और अपने वचन के पक्के व्यक्ति माने जाते थे। उनके दरबार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। राजा बलि असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन उनके अंदर दान, धर्म और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति की भावना बहुत गहरी थी। उनके दादा प्रहलाद भगवान विष्णु के महान भक्त थे और उन्हीं के संस्कारों का प्रभाव राजा बलि पर भी पड़ा था। समय के साथ राजा बलि की शक्ति और साम्राज्य इतना बढ़ गया कि उन्होंने पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। देवता राजा बलि की बढ़ती शक्ति से चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि अगर बलि की शक्ति इसी तरह बढ़ती रही तो देवताओं का स्वर्ग लोक भी उनके हाथ से चला जाएगा। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु जानते थे कि राजा बलि एक महान भक्त और दानी व्यक्ति हैं, इसलिए उनका वध करना उचित नहीं होगा। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसी लीला रचने का निर्णय लिया जिससे राजा बलि का अहंकार भी समाप्त हो और उनका वचन भी सुरक्षित रहे। भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। उनका यह रूप इतना छोटा और तेजस्वी था कि उन्हें देखकर हर कोई आकर्षित हो जाता था। यही रूप आगे चलकर भगवान वामन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय राजा बलि एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। यज्ञ में दूर दूर से आर्षि, मुनि, ब्राह्मण और अनेक लोग आए हुए थे। राजा बलि ने घोषणा कर रखी थी कि जो भी उनके पास दान मांगने आएगा वह उसे अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य दान देंगे। तभी भगवान वामन अपने छोटे से शरीर, हाथ में कमंडल और सिर पर छत्र लेकर राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। जैसे ही राजा बलि की नजर उस बालक पर पड़ी, वे अपने आसन से उठकर उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। राजा बलि ने सम्मान पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आपके आने से मेरा यज्ञ सफल हो गया। कृपया बताइए आपको क्या चाहिए। मैं आपको आपकी इच्छा के अनुसार दान देना चाहता हूँ। भगवान वामन ने बहुत शांत स्वर में कहा, हे राजन, मुझे धन, सोना, हाथी, घोड़े या कोई बड़ा राज्य नहीं चाहिए। मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए, जितनी भूमि मेरे 3 कदमों में आ जाए। ये सुनकर राजा बलि मुस्कुराए। उन्हें लगा कि इतना छोटा बालक भी कितना कम मांग रहा है। उन्होंने कहा, कुमार, तुम बहुत छोटे हो। 3 पग भूमि तुम्हारे लिए पर्याप्त कैसे होगी? तुम चाहो तो मैं तुम्हें गांव, जमीन, सोना या कोई अन्य वस्तु दे सकता हूँ। लेकिन भगवान वामन ने कहा, राजन, जिस व्यक्ति को 3 पग भूमि से संतोष हो सकता है, उसे 3 लोग भी दे दिए जाएं तो वह संतुष्ट नहीं होगा। मुझे जितना चाहिए उतना ही चाहिए। राजा बलि ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और दान देने का संकल्प ले लिया। तभी राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने पहचान लिया कि स्वयं भगवान विष्णु वामन रूप में आए हैं। उन्होंने राजा बलि को सावधान करते हुए कहा, राजन, यह बालक साधारण नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु है। यदि तुमने इन्हें 3 पग भूमि दे दी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अपने वचन पर विचार करो। लेकिन राजा बलि अपने वचन से पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर कुछ मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। मैंने दान देने का वचन दिया है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। राजा बलि ने संकल्प पूरा किया। जैसे ही दान स्वीकार हुआ, भगवान वामन का रूप अचानक विशाल होने लगा। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि देवता, आर्षि और सभी लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। भगवान ने अपने पहले पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। फिर दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को भी नाप लिया। अब उनके पास तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा, राजन, आपने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। मेरे 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग आ गए। अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि समझ चुके थे कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने राजा बलि के सिर पर अपना चरण रखा और उन्हें सुतल लोक भेज दिया। लेकिन भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति, दानशीलता और वचन निभाने की भावना से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को वरदान दिया कि वे सुतल लोक में सुख पूर्वक रहेंगे और स्वयं भगवान विष्णु उनकी रक्षा करेंगे। राजा बलि ने सब कुछ खो दिया था, लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं छोड़ा। इसी कारण भगवान विष्णु के हृदय में उनके लिए विशेष सम्मान उत्पन्न हुआ। कथा के आगे एक और अत्यंत भावुक प्रसंग आता है जो रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ माना जाता है। भगवान विष्णु राजा बलि को दिए गए वरदान के अनुसार सुतल लोक में उनकी रक्षा करने के लिए वहीं रहने लगे। भगवान विष्णु के वहां रहने के कारण माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। वे भगवान
विष्णु को वापस अपने साथ वैकुंठ ले जाना चाहती थीं, लेकिन राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने पास रहने का सम्मान दिया था। माता लक्ष्मी ने सोचा कि अब उन्हें राजा बलि से एक ऐसा रिश्ता बनाना होगा जिससे वे भगवान विष्णु को वापस ले जा सके। माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके सुतल लोक पहुंची। राजा बलि ने उस स्त्री का स्वागत किया और उनसे पूछा, माता आप यहाँ अकेली क्यों आई हैं? आपको किसी सहायता की आवश्यकता है तो मुझे बताइए। माता लक्ष्मी ने कहा, राजन, मैं आपके पास एक भाई की तलाश में आई हूँ। राजा बलि ने आश्चर्य से पूछा, आपका भाई? माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा भाई मिले जो मेरी रक्षा का वचन दे सके। राजा बलि ने उन्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि भावुक हो गए और उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, बहन, आज से आप मेरी बहन हैं। आप मुझे अपना भाई मानकर जो भी मांगेंगी मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। तब माता लक्ष्मी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और बताया कि वे स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी है। उन्होंने कहा, हे भाई, मैं आपसे अपने लिए धन या राज्य नहीं मांगती। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति भगवान विष्णु को मेरे साथ वैकुंठ जाने दें। राजा बलि कुछ क्षण शांत रहे। उनके सामने एक तरफ भगवान विष्णु के प्रति उनका प्रेम और दूसरी तरफ अपनी नई बहन का अनुरोध था, लेकिन राजा बलि अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने कहा, बहन, आपने मुझे राखी बांधकर भाई बनाया है। भाई अपनी बहन की इच्छा पूरी करने से पीछे नहीं हटता। यदि भगवान विष्णु आपके साथ वैकुंठ जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें रोकूंगा नहीं। इस प्रकार राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ जाने की अनुमति दे दी। कहा जाता है कि इसी प्रसंग को रक्षाबंधन की पवित्र भावना से जोड़ा जाता है। इस कथा में राखी केवल एक धागा नहीं रह जाती, बल्कि विश्वास, प्रेम, सम्मान और वचन का प्रतीक बन जाती है। राजा बलि ने यह दिखाया कि किसी रिश्ते की असली ताकत खून के रिश्ते में ही नहीं, बल्कि विश्वास और वचन निभाने में भी होती है। माता लक्ष्मी ने भी यह दिखाया कि रक्षा सूत्र केवल सुरक्षा मांगने का प्रतीक नहीं है, बल्कि भाई बहन के बीच प्रेम और जिम्मेदारी का बंधन है। इस कथा का एक और गहरा संदेश है, सच्ची महानता शक्ति और संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने वचन को निभाने में होती है। राजा बलि के पास अपार शक्ति थी, विशाल राज्य था और दुनिया की बड़ी संपत्ति थी, लेकिन जब भगवान ने उनकी परीक्षा ली तो उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया और फिर भी अपने वचन से पीछे नहीं हटे। यही कारण है कि आज भी राजा बलि को दानवीर और वचन के पक्के राजा के रूप में याद किया जाता है। रक्षाबंधन हमें केवल भाई की बहन की रक्षा की बात नहीं सिखाता, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि हर रिश्ते की नींव विश्वास और सम्मान पर होती है। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह केवल एक धागा नहीं बांधती, बल्कि अपने भाई के साथ प्रेम और विश्वास का रिश्ता मजबूत करती है। और भाई भी केवल उसकी बाहरी सुरक्षा का नहीं, बल्कि उसके सम्मान, सुख और जरूरत के समय उसके साथ खड़े रहने का संकल्प लेता है। राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी जीवन में हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें अपने स्वार्थ और अपने वचन के बीच चुनाव करना पड़ता है। राजा बलि ने अपने स्वार्थ को पीछे रखा और अपने वचन का सम्मान किया। इसी कारण उनका नाम इतिहास और लोक कथाओं में अमर हो गया। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हमें अपने रिश्तों की कीमत समझने का अवसर देता है। आज के समय में हम कितने भी व्यस्त क्यों न हो, अपने परिवार और भाई बहन के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि जीवन में पैसा, संपत्ति और सफलता दोबारा मिल सकती है, लेकिन सच्चे रिश्तों का प्यार और अपनापन बहुत अनमोल होता है। अगर आपके जीवन में भी कोई भाई या बहन है जिसने मुश्किल समय में आपका साथ दिया है, तो इस रक्षाबंधन पर उसे सिर्फ राखी या उपहार मत दीजिए, बल्कि दिल से यह एहसास भी दीजिए कि आप हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। यही इस पवित्र त्योहार की सबसे सुंदर भावना है। अगर आपको राजा बलि, भगवान वामन और माता लक्ष्मी से जुड़ी यह रक्षाबंधन की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने भाई बहन और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक, भावनात्मक और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।